करना है, रक्तदान भी करना है, तो भाई ऐसे किसी कैंप वगैरह में ना करो, ऐसे किसी आश्रम में किसी कैंप में ना करो, भक्तों के चक्करों में आके ना करो। अगर कोई जरूरतमंद है, आपका कोई रिश्तेदार है, मित्र है, आपको बोलता है और आप यदि उचित समझें तो आप जी डायरेक्ट जाकर उसको रक्तदान दे सकते हैं। ऐसे कैंप वगैरह में, आश्रम वगैरह में इस प्रकार से रक्तदान करना भक्ति मार्ग के नियमों के विरुद्ध है। दूसरा, आप जी देह दान कर रहे हो, रक्तदान कर रहे हो, अरे मेरे भाई, आपकी वो किडनी, आपके शरीर के अंग, आपकी आंख जो आपने दान कर दिए कि मरने के बाद मेरी आंख निकाल लेना, मेरा शरीर का कोई भी हिस्सा निकाल लेना, ये भी आपको काल फंसा के रखेगा यहां पर। अरे भाई, मान लो आपने मरने के बाद अपने अंग दान कर दिए हैं, अब आपके अंग वो किसको लगाए जाएंगे? अरे भक्तों को तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि भगत तो भक्ति करते हैं। भक्तों को तो परमात्मा ऐसी नौबत आने नहीं देता कि उनका कोई अंग खराब हो जाएगा, उनको दूसरा अंग लगवाना पड़ेगा। वो अंग लगेंगे किसके? जगत वालों के। अब ये किडनी खराब किसकी होती हैं? 99% किडनियां उनकी खराब होती है जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, मांस खाते हैं। अब ऐसा लोग क्या करेगा? उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, वो डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर बोलेगा भैया तुम्हारी किडनी चेंज करनी पड़ेगी। आप बोलोगे जी कर दो, कितना पैसा लगेगा? 20 लाख लगेंगे। अब आपकी किडनी जो फ्री में निकाली गई है, अब वो 20 लाख की बन गई, 20 लाख की। इसको कहते हैं व्यापार, बिजनेस। अब उस मांसाहारी, उस शराबी आदमी को वो किडनी आपकी चढ़ा दी गई, 20 लाख रुपए ले लिए गए। अब एक तो 20 लाख रुपए का दुरुपयोग हो गया आपकी नादानी के कारण, वो आपको भोगना पड़ेगा। और दूसरा, वो आदमी जो शराब पी पी के अपनी किडनी खराब कर चुका है और जिसको अब 20 लाख रुपए में आप भगत की किडनी चढ़ा दी गई है, अब वो क्या करेगा? वो फिर से शराब पीना शुरू करेगा कि किडनी तो ठीक हो ही गई, 10 15 20 साल अब कोई दिक्कत नहीं है। वो आप भगत की किडनी लेके फिर पूरी जिंदगी शराब पिएगा, दारू पिएगा, उल्टे काम करेगा। तो आपकी किडनी ने उस आदमी के कर्म बिगाड़ने के लिए उसको विवश कर दिया, अन्यथा वो वही मर जाता नालायक। अगर आप उसको किडनी ना देते तो वही मर जाता वो। आगे कम से कम शराब पी के, मांस खा के उसके कर्म तो नहीं बिगड़ते, या किसी और की चढ़वाता तो उसके कर्म बिगड़ते, आपके तो नहीं बिगड़ते। लेकिन आपकी किडनी उसको चढ़ाई जाएगी। आपकी किडनी बन गई 20 लाख रुपए की, या जैसा भी है 10 लाख 5 लाख, तो आपकी किडनी व्यापार हो गई। और वो व्यक्ति फिर आपकी किडनी को लेकर वो और शराब पिएगा निश्चिंत होकर कि अब तो नई किडनी आ गई भगत जी की, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई और बहनों, अगर किसी को अंग दान की आवश्यकता है तो भगत ने अंग दान नहीं करना चाहिए। अगर आपके किसी रिश्तेदार को भी अंग दान की आवश्यकता है तो आप भगत हैं तो आपने उसको डोनेट नहीं करना चाहिए, आपने उसको गुरुजी की शरण में लाना चाहिए। ये वो परमात्मा है जो उसके अंग भी ठीक कर देगा, आंखें भी ठीक कर देगा। इसकी महिमा में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। तो ऐसा यदि आपका कोई रिश्तेदार या मित्र है जिसको किडनी चाहिए, आंख चाहिए, तो आप जी भावनाओं में बहकर अपनी किडनी दान मत कर देना, अपनी आंखें दान मत कर देना। नहीं, सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति कहलाओगे, अपना जीवन बर्बाद कर लोगे तुम। उस ऐसे व्यक्ति को परमात्मा के सत्संग सुनाकर उसको गुरुजी से उपदेश दिलाओ। अरे भक्ति करेगा तो परमात्मा उसको रोग मुक्त कर देगा, किडनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी को परमात्मा ठीक कर देगा, स्वस्थ कर देगा। फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता क्या है अगर ऐसा नहीं होगा तो। इसलिए भाई और बहनों, यहां पर क्योंकि हम सतगुरु की शरण में हैं, इसलिए आप और हमारे ऊपर विशेष नियम लागू हैं। और ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये लोग अभी गुरुजी की शरण में नहीं है, इसलिए गुरुजी उनको उसी हिसाब से उनको जवाब दे रहे हैं। बाकी भक्ति मार्ग में आने के गया ही है तो भी उस रोगी को भी ने मैं वैद घसोड़ दिया। अब ये वेद कोई दवाइयां की किताब को ना, ये भगवान के विषय में जानकारी है। ये जो है आयुर्वेद की नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, ये ऋग्वेद है। भगवान के विषय में जानकारी, आयुर्वेद में जड़ी बूटियां की लिखी है, लेकिन इसमें तो भगवान की ही महिमा गाई गई है। भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकता है। इन्होंने ऊट पटांग करके महर्षि दानंद वाली सोच के भगवान रोग राग नहीं काट सकता। दानंद ने यह छुरी ठोक रखी इनके अंदर, भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान ऐसा अपंग है कि गाड़ांगे उस भगवान नाम कौन तलाश करेगा उसकी, जब कुछ करे नहीं सकता। तो इन्होंने इसलिए यहां लिख दिया मैं वैद। अब पढ़ने वाले ने सोचना कि वैद के बारे में लिख रखा, वैद तो रो काटे दे भाई, ठीक है, हाँ ऐसे ही है। अब और दिखाऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको। और भी महापुरुषों ने जो महर्षि दानंद के ही अनुयायी है, उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। ये एक आधा जो घना
जिसके घने वेद व्यक्ति थे ना, उन्हें किसी ने टोक टाक दिया होगा, भाई लिख रखा है भगवान वेद का, भगवान रोग काटे, तो उन्होंने फिर चेंज कर दी इसमें। पहले शुरुआत में ठीक किया होगा, छापा होगा। अब देखो, उस रोगी को मैं वैद कष्टप्रद, ये वैद नहीं है, उसको मैं यानी भगवान कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ और 100 शरद ऋतुओं तक यानी 100 वर्ष, 100 शरद ऋतु माने 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। ये तड़ंगा कर रखा है इनने, और इन्हीं के द्वारा, इन्होंने बाद में चेंज किया वैद, सिर्फ वैद शब्द गलत लिखा है। अब देखो, इन्हीं के द्वारा महर्षि दयानंद जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने कैसे किया है। देखो, ये एक बड़ा साइज में लिपिबद्ध किया है, यानी छपाया से बुक का साइज बड़ा बना रखा है, बाकी अनुवाद उसी का है। ये कहाँ से छपा है और देखिएगा। प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। ये नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये देखिए नीचे इसकी भूमिका में लिखा है, महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अब इसके उसी मंडल को देखते हैं, सूक्त नंबर 10 मंडल नंबर 161। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और ये मंत्र नंबर 2, ये 2। ये इसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी का जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। बिल्कुल सही है। इन्हीं के द्वारा दूसरे अनुवादकर्ता ने ठीक किया है, क्योंकि ये थोड़ा व्यक्य था और ये सार्वजनिक की देशिक आचार्य प्रतिनिधि सब आके ये वेद गणे व्यक्ति के, तो किसी ने पढ़ कर समझदार ने टोक दिया, मैं ऋषि जी तन्यू कहे हरी इसमें लिख रखा है ऐसा, तो बदल दो थोड़ा वैद लिख दिया वैस। अब चक्कर काटने जाओ भाई, को वैद लिख रखा, वैद काटा। अरे सेंटेंस देखो, ये कोई दवाइयां किताब नहीं है, ये वेद है, प्रभु की महिमा गाई गई इसमें। अब और दिखाता हूं आपको, इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें आगे लिखा है 5वें मंत्र में, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त 161 के 5वें मंत्र में परमात्मा कहता है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, के परमात्मा की शरण में आने से यदि तेरा जीवन नष्ट, तेरा आगे शेष जीवन ही ना रहा हो और तेरी मृत्यु भी हो जा, तो भी मैं तुझे पुनर्जीवन दे दूं। हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, आगे देखो, एक जीवन तो प्राप्त हो गया, फिर आंख, नाक, अंग, हाथ, पैर सब ये भी तो चाहिएंगे। यदि आगे तेरे संस्कारवश आंख भी नष्ट होनी हो या कित टांग कटनी हो, कुछ और भी हानि होनी हो, तो मैं तुझे तेरे सर्व अंगों की रक्षा करूंगा। हे पुनर्प्राप्त प्राणी, तू मेरी शरण में समर्पण हो और जैसे भी मेरा संत तुझे विधिवत साधना बताए, सत साधना कर, और फिर मैं तुझे मिलूं, प्राप्त भी होऊंगा।
और तेरे सभी अंगों की मैं रक्षा आजीवन करूंगा। आंख भी जानी हो तो भी तेरी आंख ठीक कर दूंगा। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये आपने दूसरा मंत्र पढ़ा, अब 5वां देखो। इसका अनुवाद यहां किया है। हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं, यानी प्राप्त भी होऊं, मिलूंगा तेरे को मैं। तू पुनः आ, यानी समर्पण समर्पण कर। हे नव जीवन के धारक अर्थात पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, नवजीवन तुझे मिला है। हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आधी इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। इसका अर्थ तो सिंपल सा ये बनता है, जैसे दास ने आपको अभी बता दिया कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो। पुण्यात्माओं, जैसे कोई ऐसे बहुत से यहाँ पर कई हजारों की संख्या में ऐसे भक्त बहन भाई हैं कि जिनके कति अंतिम सांस गिने थे, कैंसर और बरानी के हो रही थी, अब वो कति स्वस्थ हो गए। अब उनके लिए कह रहा है कि तू समर्पण कर मेरे में। समर्पण का अर्थ है कि जीवित मर अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति कर, सत्संग में आया कर। यदि आप उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो ये तुम्हारे काम को कौन करता? परमात्मा आज तुम्हारे साथ हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अधिक से अधिक सत्संग अटेंड करना चाहिए। इसका यही उद्देश्य है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरे शरण में। डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 kg वेट था और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने, वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आंत खराब हो चुकी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे। तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद आप देख के मेरे को हैरान हो गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। इसकी तो पूरी आंत खराब हो चुकी थी, ये कैसे हो सकता है? इसकी पूरी आंत अंदर, बिल्कुल 16 साल की बच्ची की आंत कैसे हो सकती है? मेन डॉक्टर ने पूछा, वो कहने लगे नहीं वो बोल रही है। डॉक्टर कहने लगा फिर तो इसकी HB ठीक है, उनकी किसी रिपोर्ट में गलती है। तो उस डॉक्टर ने स्वयं HB दोबारा चेक किया तो 2 पाया, 2.5 भी नहीं 2। ये देखिएगा पुण्यात्माओं, इसको कहते हैं परमात्मा की लीला, जो अनहोनी करता, जहां साइंस भी फेल है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा कि वो संत आएगा इस दास के बारे में और वो ऐसे चमत्कार करेगा कि साइंस भी धरी धराई रह जाएगी। ये देखिएगा, यह है NC जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल केयर एंड रिसर्चेस, मॉडल टाउन हिसार। इन्होंने देखिएगा यहाँ पर ये OPD नंबर ये है इस लड़की का और ये सारा इसका नाम है ज्योति, बेटी का नाम ज्योति है। और ये देखिएगा ये 17 वर्ष की लड़की लिखी है और 25/1/2008 को ये एडमिट की गई है। और यहां डिस्चार्ज जब की, इसको देखना, डायग्नोज है इसके, ये नीचे देखना इसका HP कितना है, ये देखिएगा, ये HB 2 ग्राम 2.0। ओए होए, अब पुण्यात्माओं डॉक्टर हैरान है कि लड़की बोल रही है 2 ग्राम, इसमें तो सांस भी नहीं ले सकती, ये खत्म हो जाती। फिर उसने सोचा कि इसका कोई भयंकर बीमारी पावेगी, तो उसने सारे टेस्ट, ये ढेर सारे इन्होंने टेस्ट करवा रखे, गिनती नहीं हो, ये सभी टेस्ट किए, ये सारी टेस्ट रिपोर्ट, ये देखो, ये सब सारी MRI कार, सब अल्ट्रासाउंड। और डॉक्टरों ने कहा कि ये कम से कम 1 महीने में जाकर के स्वस्थ हो सकेगी। इसकी मौसी जी इनके साथ वहां, मौसी थी इनकी, कोई रिलेटिव के साथ, लड़की के साथ रह रही थी।
तो रात्रि के समय इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो परमात्मा आए, कभी इस दास का रूप बना लेते, कभी कबीर जी का रूप दाढ़ी वाला, और लड़की को आशीर्वाद देते। उसकी मौसी भी देखा, नो बोली बेटा, वह कहने लगी कि तेरे ये कौन है, एक बाबा दिखाई देता है, कभी सफेद कपड़े में, कभी बगैर दाढ़ी का, कभी दाढ़ी का, और तुझे आशीर्वाद देकर जाता है बेटी। तो ये लड़की 5वें दिन स्वस्थ हो गई। वो डॉक्टर भी हैरान है कि ऐसा मरीज, ऐसे ग्राम का, और इतनी जल्दी कैसे कवर किया इसने। तो एनसी जिंदल अस्पताल में एडमिट कराया। वहां से डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि ये अजीब केस है, यह इतने कम खून में जीवित कैसे है, इतने कम खून में तो कोई सांस भी नहीं ले सकता। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसे बहुत बड़ी बीमारी मिलेगी, नहीं तो इतना कम एचबी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने सभी टेस्ट किए, परंतु मुझे कोई भी बीमारी नहीं मिली। जब मुझे अस्पताल में खून चढ़ाया जा रहा था तो मुझे बार बार वहां कबीर परमेश्वर खड़े दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि इसे 1 महीने से अधिक अस्पताल में रखना पड़ेगा, परंतु 5वें दिन मैं बिल्कुल ठीक होगी और छुट्टी मिल गई। बोलो सतगुरुदेव की। फिर ये लड़की बताती है कि मैं स्वस्थ रहने के कारण शिक्षा भी अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाई थी, और मुझे इंग्लिश में पास होने के भी चांस नहीं थे, और मुझे 70% नंबर मुझे मिले। बोलो सतगुरुदेव की जय। कहती मेरे 500 में से 371 नंबर आए, 500 में से 371। ओहो। और जब इंग्लिश में देखा तो मेरे 70 नंबर आए, 100 में से 70। इतने मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की ही कृपा से हुआ। इसके बाद हमने अपने पूज्य गुरुदेव के आश्रम में आते ही 30 अप्रैल 2008 को नाम उपदेश लिया। अब इनके पिताजी ने, इन्होंने नहीं देखा था लड़की ने इस दास को। इनके पिताजी को ने ये जो हमारे पुस्तक भक्तों ने वितरित की, अपने जो प्रथम भाग, द्वितीय भाग, भक्ति सौदागर को संदेश कहने लगा, और क्रोथा कांड का रहस्य, उसमें इसने पढ़ा, फोटो वो देखा, तब वो आश्रम में आया एड्रेस पता लेकर के, और यहां से फोटो लेकर गया मेरा, और बताया कि बेटी, और कबीर जी का लड़की को दिखा कि ये बाबा था, ये महाराज जी थे, हाँ ये ही थे दोनों। बोलो सतगुरुदेव की। उसके बाद इनकी अटूट श्रद्धा इस परमात्मा में बन गई। अब ये बच्चा और ये लड़की, इसका पिताजी आपके समक्ष है। अब आपको इनका चित्र भी देखिए। पुण्यात्माओं, इसको परमात्मा कहते हैं। ये कबीर भगवान है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। आज ये बेटी आपके समक्ष है, ये इसका पूज्य पिताजी खड़े हैं, और कति स्वस्थ है ये बेटी, और पूरी श्रद्धा के साथ पूरा परिवार भगवान के चरणों में है। ये बेटी ज्योति, ये इनके पूज्य पिताजी श्री रणधीर सिंह नैन और नरवाणा। आप भी कुछ अपने विचार व्यक्त करो। आपके सामने ये भक्त रणधीर जी और साथ में इनकी बेटी खड़ी है, और ये जो दास ने आपको पढ़ के सुना, ये प्रमाण दिखाए, ये स्वयं इसका थोड़ा सा अंश आपको बताएंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो कुछ बताया, उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने किए। तो बहुत सारी बातें वो है जो सारी लिखी हुई भी नहीं थी, और इसमें कोई सा क्वेश्चन से नहीं रह गए। आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब हैं, इन्होंने इतना कुछ करके दिखाया जो उम्मीद भी नहीं थी लड़की के बचने की, वो इन्होंने करके दिखाया। पेपर में तो लड़की 50 नंबर नहीं करके आई, उसके 70 नंबर आने को बच्चों का कह नहीं था। और 2 ग्राम खून जो सांस भी नहीं ले सकता, मेडिकल साइंस ने इसको मानती। उसके बाद ये होश में रही, और सारा कुछ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो मिला, कहीं से भी खून नहीं मिल रहा था हमें, जिसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। बंदी छोड़ की कृपा से अपने आप ही बेड पे सब अरेंजमेंट हो गया। एक राजस्थान की नर्स जिसको जानते नहीं थे, एक यूनिट उसने दी। 2 लड़के और 2 लड़कियां गुरुदेव यूनिवर्सिटी से अपने आप बिना बुलाए, और जो हरियाणा से भाग गए उन्होंने आगे खून दिया। ये सब बंदी छोड़ की कृपा से हुआ। और ये भी कहा उन्होंने डॉक्टरों ने कि जैसे इतना जो हमने खून चढ़ाया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 ग्राम खून हो सकता था, या 6 ग्राम, कुछ ऐसा बता रहे थे। वो क्या था
3 यूनिट चढ़ने के बाद इसका 8.5 ग्राम हो गया था, जबकि डॉक्टरों के हिसाब से 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता था। इस बेटी का 8 ग्राम हो गया था। परमात्मा और अपनी तरफ से खून न्यारा चढ़ा रहे थे बेटी में, अर्थात अपना आशीर्वाद साथ दे रहे थे। और दूसरा गुरुदेव उन्होंने ये भी बताया था कि 1 महीने 1.5 महीने से पहले यहाँ से ठीक होके नहीं जा सकती, 5 दिन के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होके आई। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं, क्या महिमा गाओ इस कबीर भगवान की, कोई शब्द नहीं हमारे पास। आज यह बेटी अनमोल हीरा, सारी पृथ्वी एक लव दर्जमान, मनुष्य का जीवन नहीं मिल सकता। ये कहते हैं कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ोआ मिलाया हुआ। इन बेटी इस परिवार ने कबीर दास परमात्मा के साथ रह करके अपने पुण्य कर्म बनाए थे, जैसा कि आपको अभी ना जाने कितने ढेर सारे उदाहरण आपको दिए। अब उन्हीं में से वो पुराने थे, आज ये ताजे उसी कबीर परमात्मा के। बोलो सतगुरुदेव की। और कुछ कहना है? हम तो दास है उस परम पिता कबीर भगवान के। उस टाइम भी कबीर साहब भी नहीं मानते थे, तो कभी नहीं उन्होंने भी माना है। इसमें तो सके नहीं रही जब उसके बाद, तो जब इतना कुछ दिखा के परमात्मा के बिना कोई कर ही नहीं सकता। और बार बार आपने तो दर्शन दिए जी, कभी एक बार कबीर साहब के रूप में, दूसरी बार आपके रूप में, तो किस तरह उसके आगे कबीर साहब नहीं था। ये तो आपकी मानता है, क्योंकि ना जी प्रमाणित है ये तो। जब बिल्कुल सामने इसकी दादी को भी दिखाई दिए, वो फरीदाबाद से आई हुई लेट रही थी 5:30 बजे के करीब सुबह, एक बेड पे लेटी हुई थी। हम जगाओ ने बल्कि बोली पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी देर में उठूंगी। उसके बाद वो बल्कि डर गई, 2 बार आपके रूप में हाथ रखे, फिर 2 बार बोली एक दाढ़ी वाला बाबा कबीर साहब के रूप में। और उसने सोचा सफेद कपड़े वाला कोई भूत बात होगा। यूं बोली ज्योति किसी के ज्ञान क्यों गया तेरा? बोली ठीक हूँ दादी, पहला तो गड़बड़ थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। और जी दादी बोली थारा से भूत आंडे बेबे दौड़े कपड़े वाले। एक बार जी मेरी मौसी की लड़की आ रही थी, हम सारा परिवार शादी में गए हुए थे, उनने भी कहा यूं बोली तारा घर में गड़बड़। बोली सफेद कुर्ता पजामा वाला लंबा सा कोई घर में को आंडा। उसने देखा कि तुम्हारे घर में कोई सफेद कपड़ों वाला घूम है, थारे घर में भूत बात आंडे। इन्हें बताया हमारे घर में परमात्मा रहते हैं। कहते हैं सर्वव्यापक परमात्मा कण कण में व्यापक है। कण कण का मीन हर जीव के साथ वो साकार रूप में रहता, पर उसको हम देख नहीं सकते। वो देखने वाली अखियां न्यारी चाहिए। परमात्मा असंख्य रूप धारण कर सकता है, असंख्य। तो ये हमारे को छुरिये का ना बेरा था भगवान कैसा है, कौन है, क्या करता है। सुना करते थे सतयुग त्रेता की कहानियां, ऐसा हुआ था। आज यहाँ लाखों प्रमाण है उस परम पिता कबीर भगवान के। बोलो सतगुरुदेव की जय। चिट्ठी दिखा, वो दवाइयां जो तूने ला रखी हैं वो कहाँ रखी है, दिखाओ एक बार। वो आपके जो ट्रीटमेंट का है, जो आपके पास रिपोर्ट है वो देख। ये देखो ये परमात्मा, अरे इनकी रिपोर्ट देखो, एक्सरे देखो। बेचारों के गरीब आदमी हैं, लाखों रुपए का खर्चा होना था, राज्य कुर्बान हो रहा है। नु कह है कि मन से शीश भी देना पड़ो मालिक के नाम पर, मेरे को जीवन दान दे दिया। ये अर्थ नहीं है। यहाँ से 1200-1300-1500 किलोमीटर दूर पड़ता है, और ये तीसरी बार आ लिया 2 महीने के अंदर अंदर। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी पूर्ण ब्रह्म है, सारा सुख देंगे आपको। देख गोड़ी कितनी है भगवान, हे परमात्मा। और ये डीवीडी प्लेयर है, इसके अंदर 2 रखा था। ये रिपोर्ट है इनकी, ये एक्सरे, ये परमेश्वर है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो गए, केवल परमात्मा कबीर जी के नाम से ये पाप काट दिए उस परम पिता ने। इसका प्रारब्ध में कर्म जो थे, पाप कर्म से दंड, वो ठीक कर दिए। ये सारी रिपोर्टें ले रखी है। बस इतना ही काफी बेटा, देख लिया। और जिसका विश्वास होना है ना पुण्यात्मा को, वो तू ही हो लेगा। और कर्महीन है उसका चाहे सिर काट कर दर दे तो भी असर ना होगा।